नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके ईवीएस का टीचर या फिर सर या फिर अध्यापक। बच्चों, पाठमाला के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने है जो कक्षा 3 की जो पर्यावरण अध्ययन है हमारा परिवेश, इसके 2 भाग देख लिए थे पहले अध्याय के। आज इस भाग के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हमारे अभ्यास कार्य। तो जितने भी इस पाठ के या फिर इस अध्याय के अध्याय कार्य वो इस भाग के अंदर हम पूरा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं हमारे इन अभ्यास प्रश्नों की, अभ्यास कार्य की। आप अपनी पाठ्य पुस्तक या फिर किताब का पृष्ठ क्रमांक 4 निकाल लीजिए। चलिए समझते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमारी बात हो रही है कि बताओ तो जाने। पूछा जा रहा है कि अगर आप ये प्रश्नों के उत्तर बता पाओगे तभी जान पाएंगे कि आपको पाठ है जो कितना समझ में आया। पहले हम चारों प्रश्न समझ लेते हैं, फिर मैंने बारी बारी है जो प्रश्न समझा के उत्तर भी साथ में दे रखे, उत्तर भी समझा दूंगा और प्रश्न भी अच्छे से समझा दूंगा। देखिए पहला प्रश्न कि आर्यन अपने दोस्तों के साथ कहां खेलता था। याद आया, शांति मोहल्ले में खेल के मैदान में वो खेलता था अपने दोस्तों के साथ। अगला, दादी ने बच्चों को क्या दिखाया। याद आया बच्चों, नया मेहमान। हमने समझा था पाठ के अंदर, नया मेहमान दिखाया। वो क्या था वो तो आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर दिव्या ने दूध से क्या बनाने की बात कही। याद आया, दादी ने कहा था कि अब गाय है जो बच्चियां लेके आई है तो ज्यादा दूध देगी, अधिक दूध देगी। तो दिव्या ने कहा था कि आइसक्रीम बनाएंगे। आपके घर पड़ोस के घर में कौन कौन पालतू जानवर है। ठीक है, अभी बात करते हैं चारों प्रश्नों के उत्तर की। पहला है, आर्यन अपने दोस्तों के साथ कहां खेलता था। बच्चों, आर्यन अपने दोस्तों के साथ कहां खेलता था, याद कीजिए बड़े अच्छे तरीके से। मैंने पाठ आपको समझाया था, अगर आपने नहीं समझाया तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, या फिर अगर आपको ये पूरी कंबाइंड वीडियो मिल रही है तो इसी वीडियो में शुरुआत के है जो भाग में मैंने पाठ समझाया था। तो मैंने लिखा है, आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें इनके शॉर्ट आंसर, छोटे छोटे उत्तर लिखाओ। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, आर्यन अपने दोस्तों के साथ कहां खेलता था, तो आप लिख सकते हैं शांति मोहल्ले में। ये तो है बहुत छोटा सा उत्तर। और पूरा वाक्य के हिसाब से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आर्यन अपने, ये यहां पे आएगा बच्चों दोस्तों के साथ, आर्यन अपने दोस्तों के साथ शांति मोहल्ले में खेलता था। तो मैंने आपको दोनों उत्तर समझा दिए। अगला, दादी ने बच्चों को क्या दिखाया, तो छोटा सा हो जाएगा उत्तर इसका, गाय की एक नन्ही बच्चिया। नन्ही बच्चिया मतलब छोटी सी बच्चिया जो अभी जिसने जन्म लिया है। पूरा बड़ा उत्तर लिखा तो दादी ने बच्चों को नन्ही बच्चिया यानी बछड़ा दिखाया। बच्चिया या बछड़ा मिलते जुलते हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अगला, दिव्या ने दूध से क्या बनाने की बात कही थी बच्चों, याद कीजिए, तो आइसक्रीम। जी हां, दिव्या ने दूध से आइसक्रीम बनाने की बात कही। ये आपका छोटा सा उत्तर है और ये पूरा जो वाक्य के रूप में उत्तर लिखा है मैंने। कितना शानदार तरीके से हम समझ रहे हैं। आपके घर पड़ोस के घर में कौन कौन से पालतू जानवर हैं, तो देखो सीधा उत्तर लिखना हो आप अगर आपको, तो गाय, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, लेकिन आपको पूरा विस्तृत या फिर बड़ा उत्तर लिखना हो बच्चों, तो हम लिख सकते हैं हमारे घर या पड़ोस के घर में गाय, बकरी, कुत्ता और बिल्ली पाले जाते हैं। पालतू जानवर जिनको हम पाल सकते हैं। क्या कोई अपने घर के अंदर शेर को पालता है, नहीं पालता है ना। भेड़िए को नहीं, वो पालतू नहीं है, वो हमें फटाक से जो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। हम पर हमला करके हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगला हम लोग समझ रहे हैं, सोचो और बताओ। अगला प्रश्न है, बोल रहे हैं अगर
शांति मोहल्ले में पानी खत्म हो जाए तो लोग क्या करेंगे? ठीक है, अपनी माँ या दोस्त से इस बारे में बात कीजिए। आप सोचो, शांति मोहल्ले में पानी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? लोगों को है जो पानी के लिए उधर उधर है जो व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उनके सारे काम रुक जाएंगे। खाना कैसे बनाएंगे? जानवरों को क्या पिलाएंगे? खुद क्या पिएंगे? सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है उत्तर इसका। अगर शांति मोहल्ले में पानी खत्म हो जाए तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें हर कार्य के अंदर पानी की आवश्यकता तो रहती है बच्चों। उन्हें पीने, खाना बनाने और सफाई करने में कठिनाई होगी। आई बात समझ में? अच्छा, फिर सभी लोग मिलजुल कर कुएं, टैंकर या पास के गांव से पानी लाने की कोशिश करेंगे। वे पानी बचाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो पानी बचाने के तरीकों पर बात करने से अच्छा है उन तरीकों को हमें अपनाना है, और पानी या फिर जल को कम से कम व्यर्थ बहाना है, वेस्ट नहीं करना है बच्चों। ठीक है, ये आपको भी सीखना है। आपके मोहल्ले में भी दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखना इस बात का। फिर अगला समझते हैं, सही उत्तर छांटिए। बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है, यानी कि ऊपर एक प्रश्न है और नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं। जो सही है उसको हमें छांटना है। तो बात हो रही है बच्चों, बारिश से बचने के लिए हमें किस वस्तु की आवश्यकता होती है? अपने को अलग अलग वस्तुएं दे रखी है। क्या हमें रेनकोट की आवश्यकता होती है, या हमें स्वेटर की आवश्यकता होती है, या हमें टोपी की आवश्यकता होती है, या हमें जूते की आवश्यकता होती है? हम पानी से भीग नहीं जाए के लिए क्या रेनकोट? जी हाँ बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो हमारा रेनकोट है बच्चों, वो हमारा सही उत्तर है इसका। फिर अगला समझते हैं दूसरा इसी का। सही उत्तर छांटना हमको, एक सही उत्तर होगा कचरा कहां डालना चाहिए बच्चों? कचरा हमें कहां डालना चाहिए? घर के अंदर, सड़क पर? पहला बोला सड़क पर डालना चाहिए, दूसरा बोला नाले में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, या पार्क में डालना चाहिए? सर, सड़क के ऊपर कोई देखे नहीं, वहां कचरा डाल दो, खाली प्लॉट पड़ा किसी का। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर होगा हमारा यानी कूड़ेदान के अंदर। आई बात समझ में आपको? यहां तक दोनों बहुविकल्पीय या फिर जो सही उत्तर छांटे। तो आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। अच्छा, सही उत्तर छांटिए हमने समझ लिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगले प्रश्न में हम लोगों को है जो खाली स्थान जो है, यहाँ पे जो खाली खाली स्थान दे रखे हैं, यहाँ पे इनमें से जो भी शब्द आएंगे उन शब्दों को हमें जो लिखना है, कोई भी नहीं लिखना है, जो सही आए वही लिखना है। और ऐसा भी नहीं कि पहले में बच्चा लिख दो, दूसरे में क्रिकेट लिख दो, ऐसा भी नहीं, जो एकदम सही हो भाई। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आर्यन और उसके दोस्त खालिस्तान खेलते थे। कौन सा कोई खेल खेलते थे वो लोग? तो इसमें से आप ध्यान से देखोगे तो खेल आपको दिख रहा है क्रिकेट। जी हाँ, वो लोग क्रिकेट खेलते थे। कौन कौन? आर्यन और उसके दोस्त। क्रिकेट हो गया। गाय के पास एक नन्ही क्या थी? मच्छिया। याद आया आपको बच्चों? हाँ, नया मेहमान आया, याद आया होगा आपको। फिर पास में एक खालिस्तान था जहां रौनक रहती थी। पास में एक बाजार। जी हाँ, ठीक है। दादी ने कहा कि अब ज्यादा क्या मिलेगा? दूध।
जी हाँ, दूध में बड़ी मात्रा आएगी। ये लीजिए दूध। फिर अगला, बच्चे खेल मैदान पर खेलते थे। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो हमने कितनी अच्छी तरीके से जो है वाक्य के अंदर सही शब्द सुनकर खाली स्थान है जो भर दिए। अब आगे बढ़ रहे हम लोग। हाँ, ये आपके लिए सबके लिए मजेदार है, सही गलत। चलिए समझते हैं। नीचे दिए गया अगर सही है तो पर्टिकुलर सही बताना है, गलत है तो गलत बता के निशान लगाना है। आर्यन अपने दादा दादी और बहनों के साथ रहता था। बिल्कुल, वो अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और अपनी बहनों के साथ रहता था। बिल्कुल ठीक है। मोहल्ले में एक बाजार और खेल मैदान था। बिल्कुल मोहल्ले में था। आर्यन की गेंद कभी घरों पर नहीं जाती थी। तो क्रिकेट खेलेंगे बच्चों, ऐसे ही किताब से बाहर आया है तो जाती थी। बिल्कुल ठीक है। आर्यन की गेंद कभी घरों पर नहीं जाती थी, जाती थी तो एक गलत हो जाएगा, गलत बता दिया। अगला, दादी ने बताया कि अब कम दूध मिलेगा। नहीं, अब कम क्यों मिलेगा, अब तो अधिक दूध मिलेगा। और दिव्या ने कहा था आइसक्रीम भी बनाएंगे हम लोग। दिव्या ने कहा कि आइसक्रीम बनाएंगे। बिल्कुल। शांति मोहल्ले में घर पत्थरों से बने हुए। हाँ, घर पत्थरों से है, सरल सी बात है। तालाब गर्मी में भर जाता है। लगाओ दिमाग, तालाब गर्मी में भरेगा क्या बच्चों? गर्मी में कैसे भरेगा? वर्षा ऋतु होगी, जब बारिश आएगी तब भरेगा। ठीक है। अगला, पानी को बचाना जरूरी है। बिल्कुल, सबसे जरूरी है पानी को बचाना। अगला, अपने परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आदर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल भाई। तो ये यहां से 1 से लगाकर 4 तक तो मैंने यहां समझा दिए, और 5 से लगाकर 9 तक हमने यहां समझ लिए। अब अगले समझते हैं इसमें बचे हुए। पेड़ पौधों से हमें ताजी हवा मिलती है। बिल्कुल। हमें नाखून बड़े हुए और गंदे रखने चाहिए। हाँ नहीं, इससे हम बीमार हो जाएंगे। अगला है, कूड़ा कचरा हमेशा सड़क पर डालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं। हमें त्योहारों पर अपने घर की सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल, हमेशा करनी चाहिए, लेकिन त्योहारों पर तो करनी चाहिए। तो ये हमने रिक्त स्थान सब समझ लिए। आप चाहो तो वीडियो को रोक के बारी बारी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप जहां पे भी देख रहे हो ऐप के थ्रू, तो आपको जरूर है जो उसके अंदर ऑप्शन मिला होगा नोट्स डाउनलोड करने का। नहीं भी मिला तो हेल्पलाइन नंबर आपको होगी, उस पर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। शांति मोहल्ले में पानी कहां से आता है? प्रश्न है कि भाई हमारा शांति मोहल्ले में पानी कहां से आता है? आपको याद होगा, नलों से। गर्मी में घर ठंडे क्यों रहते हैं? इसका आपको पता ही है कारण, घर की बनावट, और आगे समझ रहे हैं। तालाब पर पानी पीने कौन कौन आते हैं? याद आया उसमें? ऊंट, बकरी, इस तरीके से। दूध से क्या क्या बनता है? सूची बनाइए। सबके उत्तर मैंने आगे लिख रखे, हम लोग बारी बारी समझते हैं। ठीक है। शांति मोहल्ले में पानी कहां से आता है? तो अब तो छोटा उत्तर, अब तो आता है नलों से, पहले आता था कुएं से। ठीक है। उत्तर इसका बड़ा लिखना हो तो शांति मोहल्ले में पानी अब नलों से आता है। शांति मोहल्ले में पानी अब नलों से आता है, पहले कुएं से। दोनों समझा दिए। तो मेरा काम क्या है? आपको छोटे उत्तर भी समझाना और बड़े उत्तर भी समझाना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। गर्मी में घर ठंडे क्यों रहते हैं? तो सरल सी बात है, गर्मी में घर मिट्टी के बने होने के कारण ठंडे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी गर्मी को अंदर नहीं आने देती। जैसे वो गर्म ऐसे हॉट केस जिसमें रोटियां रखते हैं ना, या केतली रखते चाय की, उसमें भी इसी तरीके से वो काम करता है। मिट्टी से तो नहीं बना होता है, काम इसी तरीके से करता है। गर्मी में घर मिट्टी के बने होने के कारण ठंडे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी गर्मी को अंदर आने नहीं देती। ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप तो इतना समझ लीजिए, ये आपका
सही हो जाएगा। दोनों एक दो लिख दिए। आई बात समझ में? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तालाब पर पानी कौन कौन पीने आते हैं? तो गाय, ऊंट, बकरियां और अन्य जानवर। बड़ा उत्तर लिखना हो तो देख लीजिए, तालाब पर गाय, ऊंट, बकरियां और अन्य जानवर पानी पीने आते हैं। आपको जैसा सही लगे। फिर चौथा, दूध से बहुत सारे है जो वस्तुएं बनती है, आइटम बनते हैं। पनीर बनता है, दही बनता है, घी बनता है, छाछ बनती है, ठीक है, आइसक्रीम बनती है, मावा बनता है। तो मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी। दूध से बनने वाली चीजें कौन कौन सी है? एक तो खीर है आपकी, दही भी बन सकता है बच्चों, पनीर भी बन सकता है, मक्खन भी बनता है और घी भी बनता है। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से समझ लिया हमने। चलिए अब आगे चित्र बनाना है, इसमें क्या क्या कैसे बात हो रही है। पहला प्रश्न समझते हैं चित्र बनाने वाले में। अपने घर या मोहल्ले का चित्र बनाओ। लिखिए कि वहां पानी कहां से आता है और आप उसे कैसे बचाते हैं। अगला बोला है एक चित्र बनाना है जिसमें आर्यन और रिया और दिव्या अपनी नई बच्चिया को देख रहे हो। गाय को भी चित्र में दिखाओ। अपने चित्र के बारे में 2 वाक्य भी लिखिए। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की है मोहल्ले की। अब आप चाहते हैं कि ये चित्र ऐसे नहीं मिलके रंग भरने की भी बात है, तो मैंने काम किया है। ये चित्र को एक तरफ आपको है जो दिख रहा होगा, यहाँ स्केच बना हुआ है, और इस तरह एकदम जो वास्तविक चित्र है वो रंग भर के बना हुआ है। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा चित्र मिल जाए जिसके बाद में आप ऐसा रंग भरे, और रंग भरने के बाद में अच्छी तरीके से है जो ऐसे आप चाहते हैं कि ऐसे रंग भर के इसको अच्छे से बनाए, तो ऐप के अंदर आपको ये फाइल जरूर मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर आप देखेंगे, वहां पे फाइल मिलेगी, दोनों डाउनलोड करो। चित्र के अंदर जो चित्र है उसके अंदर रंग भर दो। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि आप उसे पानी को बचाएंगे कैसे? तो पानी कैसे आता है हमारे मोहल्ले के अंदर? तो पानी आता है वो तो नल से आता है, नल से पानी आता है। ये तो आता कैसे वो बता रहा है। फिर बात हो रही है आप उसे कैसे बचाते हैं, को व्यर्थ नहीं बहाते। व्यर्थ नहीं बहाते मतलब पानी को सही उपयोगी करते हैं, व्यर्थ फालतू में व्यर्थ नहीं बहाते। ठीक है, चलिए फिर अगला है चित्र बनाना है। तो ये देख लो कितना शानदार चित्र आपको दिख रहा है ना। तो दोनों चित्र दोबारा आप चाहते हैं कि भाई आपको ये जो चित्र मिल जाए ये वाला, तो मैंने बताया कमेंट कीजिए। ऐप के थ्रू देख रहे, ऐप के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, वहां से भी आपको जरूर मिलेगा। अब आगे समझते हैं। अपनी कहानी बनाना है। बात हो रही, कल्पना कीजिए, आपको सोचना है कि अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त खेल मैदान पर गए, वहां क्या हुआ। 3-4 वाक्यों में अपनी कहानी लिखिए। तो मैंने ऐसे कहानी लिखी है बच्चों। अगले दिन आर्यन और दोस्त मैदान में क्रिकेट खेले। अगले दिन वो क्रिकेट खेले, उन्होंने कचरा साफ किया और तय किया कि मैदान हमेशा साफ रखेंगे। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, सारी बात क्लियर हुई? ठीक। अब लास्ट में दादी की बात, पाठ हमारा, अध्याय हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। दादी की बात क्या है? जल का संरक्षण आवश्यक है, जल है तो कल है। जल का संरक्षण है जो आवश्यक है, जल है तो कल है। कहने का मतलब, संरक्षण का मतलब है कि हमको जल है जो वो बचा के रखना है, क्योंकि अगर हम लोग आज जल बचाएंगे, अभी बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल है जो तभी रह पाएगा, वो उपयोग ले पाएंगे। वरना अगर हम व्यर्थ करेंगे तो जल नहीं बचेगा, क्योंकि धरती के ऊपर पीने लायक पानी बहुत कम है। बाकी जो भी पानी है ना वो खारा यानी लवणीय पानी है, उसको हम पी नहीं सकते, पीने लायक नहीं है वो। आई बात समझ में? दादी जी ने जो भी बात कही आपको समझनी है। जल का संरक्षण है जो दादी जी ने कहा, जल का संरक्षण आवश्यक है, जल है तो कल है। क्या कहा दादी जी ने? दादी जी ने कहा बच्चों, जल का संरक्षण आवश्यक है,
जल है तो कल है। दोबारा समझ लो, दादी जी ने क्या कहा, दादी की बात क्या है, जल का संरक्षण आवश्यक है, जल है तो कल है। तो बच्चों ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको है जो अध्याय समझ के, प्रश्नोत्तर समझ के या पूरा अध्याय समझ के? अपनी है जो प्रतिक्रिया जरूर दे। आप कमेंट के माध्यम से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ऐप के अंदर भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।